मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मुझे पर्सनल लेवल पे, अपने लेवल पे प्लान की कोई ज़रूरत भी है। क्या मुझे बजट बनाना चाहिए। बड़ी बड़ी कंपनियां, पूरे का पूरा देश, सरकारें, सब लोग बजटिंग करते हैं, तो क्या मुझे भी करनी चाहिए। अगर मैं करूँगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा। क्या जो मेरे पास पैसा है मैं उसे बेहतर तरह से इस्तेमाल, डिप्लॉय और इन्वेस्ट कर पाऊंगा या नहीं। मैं वरुण पाल फ्रॉम रुपया मनी, आपको बनाए जो ज्ञानी ऑन मनी। सबसे पहले शुरू करते हैं पर्सनल फाइनेंशियल प्लान का स्टेप 1, अंडरस्टैंड करना कि आपकी इनकम क्या है और आपके एक्सपेंसेस क्या हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या हैं और वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या हैं। इनमें से ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनको कम किया जा सकता है। इस सारी प्रोसेस को हम कहेंगे बजटिंग। तो आप सबसे पहले अपने पैसे पे बजट करेंगे, अपने महीने का, अपने साल का बजटिंग आप कर सकते हैं। ये बजटिंग करने के लिए आज की डेट में मोबाइल पे बहुत सारी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, बट अदरवाइज पुराने स्टाइल से आप लोग डायरी और पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने खर्चों को नोट करें और 2 से 3 महीने के अंदर आप समझ जाएंगे कि आपका पैसा कैसे आ रहा है और कहाँ जा रहा है। दूसरा पार्ट है उसके बाद समझना कि आप जो सामान खरीद रहे हैं या जहाँ पर ये पैसा जा रहा है उनमें से कितनी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं और कितने ऐसे खर्चे हैं जिनको आप आराम से अवॉइड कर सकते हैं। खर्चों को अवॉइड करने का मतलब क्या है, हमें ज़रूरी खर्चे नहीं छोड़ने हैं, पर बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो हम इन द मोमेंट हम उन्हें खरीद लेते हैं और घर जाके फिर समझते हैं कि यार इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। आपके वार्डरोब में भी ऐसे बहुत से कपड़े होंगे, ऐसी बहुत सी चीज़ें आपके घर में हैं जो आपने खरीदी और कभी एक बार या फिर कभी भी इस्तेमाल ही नहीं करी। इसके लिए आप एक छोटा सा टिप यूज़ कर सकते हैं जो मैं भी करता हूँ। तो अगर मुझे कुछ ऐसा पसंद आता है जो मुझे लगता है कि शायद इसके बिना मेरा काम चल जाएगा, तो मैं 1 हफ्ते तक वो अपनी जो खरीद है उसको पोस्टपोन कर देता हूँ। और अगर मुझे 1 हफ्ते के बाद भी लगता है कि नहीं वरुण तुम्हें ये ज़रूरी चाहिए, तो मैं जाकर खरीद लेता हूँ। मैंने देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसे मैं अपने 95% तक के वेस्टफुल एक्सपेंसेस को अवॉइड कर पाया हूँ। अगर आप इसको या इससे मिलती जुलती कोई टेक्निक जो आपको सूट करे उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, सो स्टेप 1 आपने पूरा कर लिया, बजटिंग आपकी हो गई। फिर से यहाँ पे बात करेंगे गोल प्लानिंग की। गोल प्लानिंग पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही कर चुका हूँ जिसके लिए आप उसको देख सकते हैं, पर यहाँ पे हम सिर्फ गोल प्लानिंग को रेफर कर रहे हैं। गोल प्लानिंग का मतलब है अब आप अपने गोल्स के लिए प्लान करना शुरू करेंगे। क्या गोल्स के लिए प्लान करना पार्ट 1 है? नहीं, उससे पहले आपको अपनी प्रोटेक्शन को देखना है। मान लेते हैं कि हम एक फील्ड लगा रहे हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए क्रॉप्स लगा रहे हैं और वहाँ से आप आने वाले समय में बेनिफिट यानी कि फ्रूट्स तोड़ेंगे और उससे जीवन व्यतीत करेंगे। सो उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए जब आप फार्म बना रहे हैं तो सबसे पहला काम है उसके आसपास एक बाड़ खड़ी करना। फेंस सबसे ज़रूरी है। इसका मतलब आपको अपने पैसे को रिंग फेंस करना है, सिक्योरिटी देनी है। और वो आप कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, इंश्योरेंस खरीद कर। अपने लिए टर्म इंश्योरेंस, यानी कि अगर आपको कुछ हो जाए तो जो आप पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है उनको वो पैसा मिले और उनके लाइफस्टाइल पे कोई डिफरेंस ना आए। दूसरा, अपनी हेल्थ को इंश्योर करके, अगर कोई बीमारी हो, जो कि हमने 2 साल पहले देखा, बीमारी बताकर नहीं आती, पूरी दुनिया पर आई थी और बहुत लोगों की जमा पूंजी, ज़िंदगी का सारा कुछ खर्च हो गया। उसके बाद लोग तो बच गए, पर बचने के बाद जीने के लिए पैसा शायद नहीं बच पाया। अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। आपने ये दोनों चीज़ें तो कवर कर ली, पर क्या यही परेशानी हो सकती है? लाइफ में बहुत सारी परेशानियां ऐसी भी हैं दोस्तों जो आपको बताकर नहीं आएंगी। उसके लिए आपको कंटिंजेंसी फंड की तैयारी करनी है। कंटिंजेंसी फंड क्या होता है? कंटिंजेंसी फंड आपको मदद करेगा ऐसा कोई भी जिसके लिए आपने तैयारी नहीं करी है, यदि वो आपकी लाइफ में आता है, जैसे कि किसी वजह से आपकी नौकरी चली जाती है, किसी वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी 5-6 महीने तक इनकम नहीं हो रही है, या कोई भी और कारण, तो आपके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं आप उसका ध्यान रख सकें, वो खर्चे चलते रहें। थंब रूल के तौर पर अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों अर्न कर रहे हैं तो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस का 6 महीने
यानी कि 6 महीने के फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपके पास कंटिजेंसी फंड के तौर पर होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप इंडिविजुअली यानी कि सिर्फ आप अर्न कर रहे हैं एंड आपकी वाइफ एक हाउस मेकर है, तो उस केस में आपके पास 9 महीने के फिक्स्ड एक्सपेंसेस होने चाहिए। ये एक थंब रूल है, बट आपके एक्सपेंसेस और आपके इनकम को देखते हुए आप इसको थोड़ा बहुत बदल भी सकते हैं। बेसलाइन कंटिजेंसी फंड बहुत ज़रूरी है। फिर आपको इस पैसे को कुछ इस तरह से इन्वेस्ट करना है ताकि ये साल ब साल कम से कम इन्फ्लेशन को बीट करे। इन्फ्लेशन को बीट करे, डबल नहीं होना है इसे, तो इसको हमें शेयर मार्केट में F&O में नहीं लगाना है। हो सकता है अगले 10 साल 20 साल आपको इस पैसे की ज़रूरत ना पड़े, पर कंटिजेंसी फंड उस समय के लिए है जिसकी प्लानिंग आपने नहीं की है, इसलिए उसको सेफ रहना है और सिर्फ इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ते जाना है। वही काम उसका करना है। वो इन्फ्लेशन को अगर बीट कर रहा है तभी काफ़ी है, उससे ज़्यादा रिस्क इस पैसे पे लेना मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। अब हमने 2 चीज़ें कर ली। सो अपने आप को हमने सिक्योर कर लिया है इंश्योरेंस के थ्रू, और उसके बाद हमने अपने कंटिजेंसी के लिए तैयारी करी। उसके बाद बात आएगी आपके गोल्स की। तो अब आप अपने गोल्स को, जैसा हमने दूसरे वीडियो में बताया था, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में डिवाइड करेंगे और उसके लिए हर महीने हर गोल के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग तरह से आप बचाना शुरू करेंगे। अब ये भी चल रहा है, पर किसी साल में आपको बोनस मिलता है, कोई विंडफॉल गेन है, किसी तरह से पैसा आता है, तो उस समय उस पैसे को आप अपने गोल्स को एलोकेट करके सेम रेशो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब होगा क्या, मान लेते हैं कुछ पैसा आपने डेट में इन्वेस्ट किया, कुछ पैसा आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, कुछ आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और कुछ आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। एसेट एलोकेशन तो आपने बहुत बढ़िया से कर ली, पर 4-5 साल के बाद क्या होगा, किसी एक एसेट की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाएगी और दूसरे एसेट की वैल्यू कम बढ़ेगी, जिस वजह से आपका पोर्टफोलियो इम्बैलेंस हो चुका होगा। उसको रीबैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो तकरीबन 24 से 30 महीने के बाद आपको ये देखना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में जो आपने बैलेंस एलोकेट किया था हर एसेट को, क्या वो वहीं पर है, और अगर नहीं है तो आप उसको रीबैलेंस करके वापस अपनी जगह पर ले आएँ। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि आपने गोल्ड को आज की डेट में अपनी एसेट एलोकेशन के हिसाब से पोर्टफोलियो में 10% की जगह दी थी। अब 5 साल के बाद गोल्ड जो है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स ने बहुत अच्छा किया है, आपके पोर्टफोलियो में 7% पे आ चुका है। तो आपका काम है कि आप कुछ और पैसा या तो अपने पास से इन्वेस्ट करें यदि आपके पास है, अदरवाइज जिन एसेट्स की एलोकेशन बढ़ गई है उसको बेचकर जिसकी कम हो गई है उसको खरीद लें। रीबैलेंसिंग से आप अपना समय समय पर प्रॉफिट भी बुक कर पाएंगे और अपने जोखिम को मैनेज कर सकते हैं एसेट एलोकेशन के थ्रू। अब आखिरी स्टेप आपके पर्सनल फाइनेंशियल प्लान को कंप्लीट करने के लिए, आपने गोल प्लान कर लिया, आपने रीबैलेंसिंग कर ली, पर अब आपका गोल नज़दीक आ रहा है। तो आपको ये देखना है कि जो आपकी एसेट एलोकेशन में रिस्की प्रोडक्ट्स हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप उनको सेव कर सकें, क्योंकि आपका गोल नज़दीक आ गया है। इसका मतलब अब आपकी जो रिस्क प्रोफाइल है वो उस गोल के लिए चेंज हो रही है। तो आपने लास्ट में अपने गोल को अचीव करने के लिए अपने पैसे को रिस्की एसेट से मूव करके नॉन रिस्की एसेट्स या लेस वॉलेटाइल एसेट्स की तरफ लेकर जाना है। सो वीडियो को ख़त्म करने से पहले दोस्तों, मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूँ कि हमने इस पूरे वीडियो में क्या क्या बात की है। सबसे पहले हमने बात की बजटिंग की, फिर बात की अपने रिस्क को कवर करने की, कंटिजेंसी प्लानिंग की, एसेट एलोकेशन की, रीबैलेंसिंग, और उसके बाद पैसे को सेफ गार्ड करने के लिए अपने लेस वॉलेटाइल एसेट्स में मूव करने की। यदि आप इन 6 स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपका पर्सनल फाइनेंशियल प्लान कंप्लीट है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो फिर अपने मनी के ज्ञान को बढ़ाएं और सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, लाइक एंड शेयर करते जाएं।